ओम शांति। महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय प्राप्त करें। इस घोर कलयुग में मानव जीवन महाभारत युद्ध का रूप ले चुका है। प्रतिदिन व्यक्ति अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए मनोयुद्ध रूपी संघर्ष करते हुए विजय का प्रयास करता नजर आता है, किंतु गलत आधार चुनने के कारण उसे विजय से अधिक हार का सामना करना पड़ता है। यादगार महाभारत युद्ध में दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उनकी सेना प्राप्त की और अर्जुन ने निहत्थे श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया। परिणाम सभी जानते हैं कि निहत्थे होते हुए भी श्री कृष्ण ने पांडवों को जीत दिलाई और दुर्योधन की हार हुई। दुर्योधन की यही भूल थी कि उसने सोचा उसने सेना को महत्व देते हुए भगवान का साथ ठुकरा दिया। आज लगभग हर व्यक्ति उसी दुर्योधन के मनोभाव का अनुसरण कर रहा है। ईश्वरीय नियमों मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए वह सांसारिक संपदाओं के बल पर जीवन रूपी संग्राम में विजयी होना चाहता है, लेकिन परमात्मा को अपना साथी, सारथी व खिवैया बनाकर जो जीवन रूपी रक्षण क्षेत्र में उतरता है उसी की विजय होती है। सांसारिक सुखों का भोग करने की लालसा से हम अनेकानेक पाप करते हुए भौतिक संपदाओं का लंबा चौड़ा साम्राज्य स्थापित करने लग जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि रावण, सिकंदर आदि अनेक लोगों ने यह मार्ग अपनाने की भूल की और अंत में पछतावे के सिवाय उनके जीवन में कुछ भी नहीं बचा। भौतिक संपदाओं के आकर्षण में अंधे होने के कारण संपूर्ण सृष्टि के संचालक परमात्मा की स्मृति ही बुद्धि से ओझल हो जाती है। अहंकार में डूबे ऐसे लोग जीवन में चाहे कुछ भी करें, किंतु उनकी सर्व प्राप्तियां संदिग्ध ही रहती हैं। वैभव युक्त जीवन की लालसा ही हमसे ईश्वरीय सत्ता की उपेक्षा करवाती है और जीवन पर्यंत दुख, कष्ट, रोग, संताप, विलाप आदि का अनुभव कराने वाली परिस्थितियों को जन्म देती है। सांसारिक शक्तियों की ओर आकर्षण से समस्याएं तो समाप्त नहीं होती, किंतु जीवन से उमंग, उत्साह, मनोबल और आत्मबल अवश्य समाप्त होने लगता है। यदि संपूर्ण श्रद्धा भाव से जीवन नैया की पतवार परमात्मा के हाथों में सौंप दी जाए तो मन से भय और संशय समाप्त हो जाएगा। प्रभु पालना से दिन प्रतिदिन हमारा चरित्र दिव्य गुण से भरपूर होता जाएगा। विश्व नाटक मंच पर समस्त घटनाएं हमारे ही कर्मों के प्रति फल के रूप में निर्धारित समय पर घटित होती हैं, जिनके लिए कोई और व्यक्ति दोषी नहीं है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में परमात्म सत्ता पर अटूट व अटल विश्वास ही हमें उनका सामना करने का संबल प्रदान करता है। विश्व में कर्म की प्रधानता है। कर्म करना मानव धर्म है।
कर्मों के आधार पर ही जीवन यापन के समस्त साधन जुटाए जाते हैं। हम परमात्मा द्वारा निर्मित वैश्विक आचार संहिता की परिधि में रहकर ईश्वरीय इच्छा से अनुरूप ही प्रत्येक कर्म करें। हमारे मन बुद्धि में यह प्रश्न सदा विचरण करते रहना चाहिए कि परमात्मा मुझसे क्या करवाना चाहता है। क्या मैं परमात्मा की इच्छा अनुरूप ही कर्म करता हूँ? परमात्मा इच्छा को प्रधानता देने वाला उसके पावन हृदय में स्थान प्राप्त करने के साथ साथ अपना भौतिक जीवन भी दिव्य, श्रेष्ठ और महान बना सकता है। अपने सर्व कर्म यदि परमात्मा को अर्पित कर दिया जाए तो वह हमें सर्व दुखों से पार कर देगा। विडंबना यह है कि सब कुछ जानते हुए भी हम दुर्योधन की भांति अहंकार का चैतन्य प्रतिरूप बनकर परमात्मा की आज्ञाएं स्वीकार करने को तैयार नहीं, बल्कि अपने मन रूपी बलहीन कंधों पर दुख, अशांति, चिंताओं, रोगों, असफलताओं के अनेकानेक बोझ उठाए हुए जीवन को घसीटते हुए जी रहे हैं। अपने हृदय देश में जन्म जन्मांतर से विराजमान अहंकार, वासनाएं, राग, देश का जड़ से उन्मूलन कर परमात्म इच्छा श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करनी होगी, तभी जीवन यात्रा सफल हो सकेगी। समस्त स्थूल व सूक्ष्म जगत का संचालन करने वाली परमात्म सत्ता के अनुरूप जीवन को श्रद्धा पूर्वक ढालना ही सफल जीवन का मूल मंत्र है। अब हमें सजगता पूर्वक अपना जीवन रूपी रथ परमात्मा के हाथ में सौंप कर विजय यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमारी हर सांस और धड़कन उसकी याद, उसके प्यार में सराबोर होनी चाहिए। तभी हम 5 विकारों के विरुद्ध महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय प्राप्त कर सफल जीवन की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे। ओम शांति।